आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल के अंतर्गत हमने 2 क्लासें देखी है, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उत्पत्ति के बारे में एक बेसिक जानकारी और प्राप्त की है। आज हम उसका तीसरा पार्ट लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति, यानी कि ऐतिहासिक स्थल और भौगोलिक स्थल जो प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजस्थान का गठन होने से पहले राजस्थान के अलग अलग भाग अलग अलग नामों से जाना जाता था। उन नामों से कुछ नामों से हम परिचित भी हैं। तो आज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला क्षेत्र है वागड़। और वागड़ क्षेत्र आपको पता है दक्षिणवर्ती क्षेत्र जो राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, जहाँ वागड़ी बोली जाती है। वागड़ नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके साथ प्रतापगढ़ वाला हिस्सा। यह है वागड़ वाला क्षेत्र। बहुत आसान सी बात कि वागड़ यानी कि दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली। ठीक है। प्रश्न अभी हाल ही आयोजित हुई जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसमें पूछा गया वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है और उस क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं। ठीक है। अब वागड़ से ही मिलता जुलता एक शब्द है बांगड़। ठीक है, ये बांगड़ है, वागड़ नहीं है, बांगड़। बांगड़ किसको कहते हैं? बांगड़ अरावली का पश्चिमी भाग, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में। तो बांगड़ कौन सा क्षेत्र है? बांगड़ है अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, और जहाँ पर मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और विस्तार है नागौर, सीकर और झुंझुनू और पाली, इस क्षेत्र में है ना। ये जो क्षेत्र है एक तरीके से कुछ हिस्सा मारवाड़ का है, या इसमें शेखावटी भी है और पाली भी है। तो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, अरावली के सारे अगर हम चलें तो उसका जो पश्चिमी भाग है वो बांगड़ कहलाता है। ठीक है। तो बांगड़ और वागड़ हमारे एकदम क्लियर हुआ कि बांगड़ कौन सा क्षेत्र है और वागड़ कौन सा क्षेत्र है। अगला क्षेत्र है वह थली। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। मरुस्थल का ऐसा भाग जो ऊपर उठा हुआ, ठीक है, उसे थली कहते हैं। और इसमें जो शामिल जिले हैं वो बीकानेर और चूरू हैं। बीकानेर और चूरू क्षेत्र है ना, इसको थली कहते हैं। और बीकानेर और चूरू की एक विशेषता आपको सबको पता है कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। कोई भी नदी, राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है, वो ज़िले हैं बीकानेर और चूरू, और इस क्षेत्र को कहते हैं थली। ठीक है। तो थली में जल नहीं है। कौन सा जल नहीं है? नदी वाला, ऐसे आप याद रखना। तो थली कौन सा? बीकानेर चूरू क्षेत्र। ठीक है। थली ऊपर उठा हुआ भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र है थली वाला। आगे थली से मिलता जुलता शब्द है तली। अब तली क्या है? पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य भूमि को तली या पलाया कहा जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग तो है थली, और जो नीचे जो भाग है, जो निचला भाग है उसका, वो कहलाता है बालूका स्तूपों के मध्य। 2 बालूका स्तूप है, उनके बीच का क्षेत्र, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये 2 बालूका स्तूप, इसके बीच का जैसे क्षेत्र है, इसको तली कहते हैं और पलाया कहते हैं। प्लाया ज़्यादा प्रचलित शब्द है, तो प्लाया ध्यान रखना। प्लाया क्या है? पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य की भूमि, ठीक है, जिसको कहते हैं तली या फिर प्लाया। ये ज़्यादातर जो प्लाया है वो जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, ये सर्वाधिक जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। ये हो गया आपके तली और थली। ठीक है। अब बात करते हैं राठी। ये क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। अब पश्चिमी जो क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, उसमें जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं राठी। इसमें शामिल जिले अगर बात करें तो जिले कौन से होंगे? पश्चिमी क्षेत्र के जिले बीकानेर,
जैसलमेर व बाड़मेर। इस क्षेत्र को कहते हैं राठी क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। राठी गाय हमें पता है, सुनी हुई सबके। तो राठी गाय जो है वो राठी क्षेत्र में पाई जाती है। और राठी क्षेत्र कौन सा है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, और जिले की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर। एक राठी नस्ल जो गाय की एक नस्ल है, सीधा पूछा जा, ये भी बेसिक सवाल है, सभी पूछा जा सकता है। राठी किसकी नस्ल है? गाय की है। ये कहाँ पाई जाती है? राठी क्षेत्र में पाई जाती है। राठी क्षेत्र कहाँ है? राठी क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। हर तरीके से जुड़ा हुआ है भूगोल एक तरीके से, तो ऐसे ध्यान रखेगा राठी कौन सा क्षेत्र है। अब राठी और एक क्षेत्र है राठ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो राठी की बात की। अब हम बात करते हैं राठ। राठ राठ का दूसरा नाम है अहिरवाटी। दूसरा नाम क्या है? अहिरवाटी। अहिरवाटी यादव है ना, यादव वंश, यादव का ही दूसरा नाम अहिर भी है। ठीक है, तो यादव वंश द्वारा जो शासित प्रदेश है उस क्षेत्र को कहते हैं अहिरवाटी। ठीक है, और जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील में है। अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील, एक तो अलवर पूरा क्षेत्र और जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है, यहाँ पर आपका राठ क्षेत्र है और या फिर अहिरवाटी क्षेत्र है। अहिरवाटी क्यों कहते हैं इस क्षेत्र को? क्योंकि यादव वंश ने यहाँ पर शासन किया था। यादव को जो है उपनाम एक अहिर भी है। ठीक है, तो इससे अहिरवाटी और राठ, तो राठी और राठ ये हो गया। आगे बात करते हैं माल, और माल क्षेत्र को चाहिए हाड़ौती क्षेत्र को। ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है, माल और हाड़ौती। बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़। हाड़ौती का नाम आते हैं, ये 4 जिले हमारे जैन में आते हैं। कौन से? कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़, ये हाड़ौती के क्षेत्र है। हाड़ौती का दूसरा नाम ध्यान रखें माल। ठीक है, तो माल हो गया। ठीक है, अब माल से मिलता जुलता शब्द एक है मालव। ये क्या? मालव है एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश के मालवा पठार। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार राजस्थान के जिन जिलों में उन्हें हम मालव कहते हैं। भाई राजस्थान के जिन जो मालवा का पठार है, कुछ जो एमपी में तो है ही है, तो कुछ क्षेत्र वो राजस्थान में भी है। और राजस्थान में जहाँ जहाँ ये मालवा के पठार का विस्तार है उस क्षेत्र को हम मालव भी कहते हैं। और ये कौन से जिले हैं? इसमें शामिल जिले हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव क्षेत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। माल तो है हाड़ौती वाला क्षेत्र, लेकिन मालव क्षेत्र जो है प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है, जहाँ मालवा के पठार का विस्तार है। ठीक है, ये हो गया आपके माल और मालव। अब बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावटी शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू। देखो सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जो जिले हैं वो शेखावटी में आते हैं। यहाँ पर पहले शेखावतों का शासन था, इसलिए इसको शेखावटी नाम हो गया। और शेखावटी में 4 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। 3 जिले, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले जो शेखावटी में आते हैं। अब शेखावटी के साथ साथ देख लेते हैं तोरावटी। तोरावटी जो है ये कांतली नदी के अपवा क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं तोरावटी। कांतली क्षेत्र जो नदी है एक, कांतली नदी के जो अपवा क्षेत्र को कहते हैं वो कहते हैं आपको तोरावटी कहते हैं। ठीक है, तो तोरावटी ये जो कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है, ठीक है, तो इस क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं। जहाँ जहाँ इसका अपवा क्षेत्र है उससे कहते हैं तोरावटी। तो तोरावटी क्या है? कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। शेखावटी में 3 जिले शामिल है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, ये दोनों हो गए शेखावटी और तोरावटी। अब अगला जो क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है मरु क्षेत्र। मरु क्षेत्र ये कहाँ है? अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश या फिर कह दें मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। ठीक है, तो जोधपुर संभाग का जो पूरा क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, उसको हम मरु क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मरु क्षेत्र शुष्क प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश। जोधपुर जिले का जोधपुर संभाग, जोधपुर तो आएगा, जोधपुर है, फिर जैसलमेर है, ठीक है, बाड़मेर है, ये क्षेत्र जो है ये आपका मरु क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब एक क्षेत्र है मेरू। ये क्या है? मेरू अरावली को कहा जाता है, ध्यान रखना। मेरू कहते हैं अरावली को, मरु कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है,
मेरू अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। हम भौतिक प्रदेशों में जो राजस्थान की उत्पत्ति पड़ी तब वो हमने देखा है, जो राजस्थान का जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, अरावली है। और अरावली को हम मेरू कहते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अरावली को कहते हैं मेरू, जबकि मरु है मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्षेत्र है वो है मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश। ये क्या है, तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया। हम सब जानते हैं कि राजस्थान का जो गठन है वो 7 चरणों में हुआ। उसका जो सबसे पहला चरण था उसमें हमने 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला करके मत्स्य संघ नाम रखा था। तो इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कह सकते हैं, मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ शब्द जो है वो के मुंशी द्वारा दिया गया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, ये तो जो थे इन्होंने कहा था इस क्षेत्र को मत्स्य, पहला जो क्षेत्र बना था वो मत्स्य संघ बना। तो इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो एकीकरण का पहला चरण था और उस दिन जो डेट थी वो 18 मार्च 1948 थी। और इसमें जिले कौन से शामिल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, ये हो गया मत्स्य। ये मत्स्य जो अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। जो जनपद जो काल था उस समय जो अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना उसको मत्स्य कहा जाता था। तो फिर इस पूरे क्षेत्र को हम जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल जो मुंशी साहब है उन्होंने मत्स्य संघ दिया था। ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल में जो जनपद जो काल था उसमें जो इसकी जो राजधानी थी वो बैराट थी। ठीक है, बैराट जयपुर में। ठीक है, फिर इसका नाम बैराट का विराटनगर भी हो गया था। ठीक है, जिसका महाभारत और रामायण में भी उल्लेख आता है। तो ये जो है ना ये बैराट, ठीक है, बैराट या जो विराटनगर है इसकी राजधानी थी मत्स्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये हो गया मत्स्य। अगला है मेवात। मेवात यानी कि अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है। तो मेव जाति का जो आधिपत्य रहा है उस क्षेत्र को हमने मेवात कह दिया। और मेव जाति कहाँ रहती थी, अलवर और भरतपुर। पूर्वी जो जिले हैं अलवर, भरतपुर, यहाँ पर मेव जाति का आधिपत्य था, इसलिए क्षेत्र को हम मेवात भी कहते थे। तो मेवात हमारे पूर्वी क्षेत्र हो गया राजस्थान का। मेवात से मिलता जुलता शब्द है मेवल। मेवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। ये मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर भील जाति का क्षेत्र, भील जाति मुख्यतः निवास करती हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मेवल। तो मेवल तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, जबकि मेवात है अलवर भरतपुर में। बिल्कुल आसान सी बातें हैं पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है मेवात अलवर भरतपुर में और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच। आगे चलते हैं, अगला जो बिंदु है वो है बीड। क्या है, बीड शेखावटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड कहते हैं। बीड, ठीक है, बीड है ना झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि, यानी जो पशुओं के चरने की जो भूमि है उसको कहा जाता है बीड। ये बीड है। एक है बीहड़। ये क्या है, बीहड़ का दूसरा नाम डांग भी है। चंबल नदी के अवनाली का अपर्दन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, यानी उत्खात भूमि हो जाती है, उसे हम बीहड़ कहते हैं। हम देखो एक नदी है चंबल, राजस्थान की एकमात्र जो 12मासी नदी है चंबल। तो चंबल नदी एक बड़ी नदी है, जब वहाँ प्रवाहित होती है तो वहाँ के अपर्दन होता है, तो भूमि जो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जो उत्खात भूमि हो जाती है, उसको कहते हैं बीहड़। ठीक है, तो बीहड़ ये होता है चंबल नदी का जो अवनाली का अपर्दन है वो। ठीक है, तो इसमें जो है जो शामिल जिले हैं अगर आप देखें तो इसमें जो कौन कौन से जिले शामिल है, तो इसमें है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रखना CDSM। CDSM का C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये है आपका बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, तो बीड़ और बीहड़ यह हो गया हमारा। अगला जो क्षेत्र है वो है आपका भोराट। भोराट है। ठीक है, तो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य
का पठारी भाग। ठीक है, तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी भाग है उसे हम भोराट कहते हैं। गोगुंदा किस जिले में है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ किस जिले में? राजसमंद में। तो गोगुंदा और इनके बीच का जो पठारी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? भोराट। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखें। भोराट, भोराट किन जिलों के मध्य है या किन दो पहाड़ियों के बीच है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई। आबू के बाद में ये दूसरा ऊंचा पठार है राजस्थान का, भोराट का पठार, जो कि गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोमट, अब बात करते हैं भोमट। भोमट का है उदयपुर का दक्षिणी भाग, मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को भोमट कहते हैं। देखो भोराट और भोमट में कंफ्यूज नहीं होता, भोराट में रे आ रहा है इसलिए राजसमंद के साथ जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन भोमट है ना, ये डूंगरपुर के साथ है, ध्यान रखना। उदयपुर तो दोनों में कॉमन है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र है ना, वो तो कहलाता है भोमट, जबकि उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है भोराट, ठीक है। तो भोमट, भोमट कहाँ है? उदयपुर का दक्षिणी भाग, वे मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का भाग, ठीक है, ये भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है, भोमट में भील जनजाति निवास करती है। तो ये हो गया हमारा भोराट और भोमट क्षेत्र राजस्थान का। अब अगला जो क्षेत्र है वो है ब्रजनगर। क्या है? ब्रजनगर। देखो ब्रजनगर, ब्रजनगर है झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर। और दूसरा एक है ब्रिज, ब्रिज है ना लगे और ब्रज लगे, ध्यान रखना। ब्रज, ब्रज, ब्रज तो है झालावाड़ का प्राचीन नाम, जबकि ब्रिज जो क्षेत्र है वो राजस्थान के मुख्यतः भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न है ना। जो ब्रज यूपी में एक क्षेत्र है ब्रज, उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो भरतपुर का, उसे कहते हैं ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज है वो ब्रज है, ध्यान रखें दोनों। तो ब्रज तो है झालावाड़ का, झालावाड़ का जो झालरापाटन ना, जो घंटियों का शहर कहलाता है झालरापाटन, ये भी ध्यान रखें। तो इसको कहते हैं हम ब्रजनगर। जो ब्रिज है वो ब्रिजनगर जो है वो भरतपुर जिले को कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, एक तो ब्रज हो गया और एक ब्रिज हो गया। अगला चलते हैं मारवाड़। देखो मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में, हालांकि कुछ अजमेर संभाग भी इसमें शामिल है। मुख्यतः अगर मारवाड़ की बात करें तो ये जोधपुर संभाग में है, ठीक है, और बीकानेर तक, बीकानेर संभाग तक भी है। तो ये हो गया मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। आपका जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र जो है वो आपका मारवाड़ आ गया। मेवाड़, मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, मेदपाट, प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था, ठीक है। जो मेवाड़ है ना, ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, अभी जो वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद, भीलवाड़ा, मेदपाट, प्रागवाट, इसका ये भी नाम था इसका, मेदपाट प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था। ये हो गया मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़। और अगला है मेरवाड़ा। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद है, राजसमंद में है। देखो ये तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मेरवाड़ा, ठीक है, जो है आपके अजमेर जिले में विशेष रूप से, थोड़ा बहुत राजसमंद जिले में भी है। एकीकरण का जो अंतिम चरण हुआ 1 नवंबर 1956, जब हमने 7 चरण कंप्लीट कर लिए और हमारा जो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था, उस समय हमने अजमेर को मिलाया था, ठीक है। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान मतलब वर्तमान रूप में शामिल हो गया था। अब देखो इस नक्शे की सहायता से हम समझते हैं, देखो कौन सा क्षेत्र है। अभी कुछ और क्षेत्र है उनको भी पढ़ना है, लेकिन पहले जो हमने देखे उनको देखे। तो देखो ये आपका सबसे ऊपर वाला क्षेत्र योद्धे, हमें अभी इसके बारे में देखो, पहले योद्धे ही पढ़ लेते हैं। योद्धे, योद्धे राजस्थान का उत्तरी भाग को कहा जाता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? योद्धे क्षेत्र कहते हैं। और गंगानगर हनुमानगढ़ के नीचे अगर आ जाइए आप बीकानेर में, तो बीकानेर को हम कहते थे जंगल देश या जंगल प्रदेश। बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः
कंटीली वनस्पति पाई जाती है और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। ध्यान रखना, जंगल प्रदेश की जो राजधानी थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर है। ठीक है, तो नागौर का प्राचीन नाम पूछे तो अहिछत्रपुर, और जंगल देश की अगर राजधानी पूछी जाए तो वह नागौर। ठीक है, तो ये हम देख ले, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? योध्या। बीकानेर वाले क्षेत्र को क्या, बीकानेर और जो जोधपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्र को कहते हैं जंगल देश, और उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर। अहिछत्रपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता था जंगल की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है सपाद लक्स। ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था, अजमेर को क्या कहा जाता था? सपाद लक्स कहा जाता था। और सपाद लक्स जो है यहाँ पर किसका शासन था? चौहानों का शासन था। ठीक है, तो चौहानों का क्षेत्र सपाद लक्स कहलाता था और जो कि अजमेर में था। ठीक है, नागौर के अगर आप दक्षिण में आएंगे तो अजमेर जिला। ठीक है, और अजमेर को कहते थे सपाद लक्स। अगला क्षेत्र है ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ है ना, यहाँ एक टुंड नदी जो प्रवाहित होती थी, टुंड नदी के कारण इसको ढूंढाड़ कहते थे। और ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है तो मुख्यतः कौन सा? जयपुर जिला है। इसके अलावा दौसा व टोंक का क्षेत्र भी शामिल है, इसको कहते हैं ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ में कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा व टोंक। ये हो गया आपका ढूंढाड़ क्षेत्र। आगे देखते हैं, अगला क्षेत्र है आपका सूरसेन। अब सूरसेन किसको कहते हैं? ऐतिहासिक जनपद काल में मुख्यतः पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। पूर्वी भाग राजस्थान का जो वर्तमान राजस्थान का पूर्वी भाग, जिसमें शामिल है आपके भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर नहीं इसमें। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का तो भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसकी राजधानी थी मथुरा, जो कि अभी यूपी में है, वो राजधानी थी भरतपुर, करौली और धौलपुर। यह सूरसेन क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, देखो एक बार फिर से आप जो हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन के तौर पर, और देखो ABCD का यह मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अगर इन चारों को शामिल करके पूछा जाए कौन सा क्षेत्र है तो वो तो हो गया मत्स्य संघ। ठीक है, जो पहला चरण में हमने बनाया था। अगर अलवर को हटा दे, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये अगर पूछा जाए तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है सूरसेन क्षेत्र। ठीक है, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, सूरसेन। अब भरतपुर को और हटा दो, पहले हमने अलवर हटाया, अब की बार भरतपुर को हटा दो। अब बचा करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर और उसके साथ हम मिला दें सवाई माधोपुर को। करौली और धौलपुर के साथ अगर आप सवाई माधोपुर को मिला देंगे तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं डांग या बीहड़। ठीक है, करौली और धौलपुर को और सवाई माधोपुर, इन तीनों को मिलाया जाए तो क्या कहलाता है? डांग और बीहड़। ठीक है, अब करौली धौलपुर को हटा दो, खाली अलवर भरतपुर की रखें तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? मेवात। अब सारी चीज़ें क्लियर कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली चारों साथ में रखा तो मत्स्य संघ। अलवर हट गया, भरतपुर, करौली, धौलपुर तो सूरसेन। अब भरतपुर को हटा दिया, करौली, धौलपुर रहा और सवाई माधोपुर साथ में मिला दिया तो हो गया डांग और बीहड़। और अब करौली, धौलपुर को हटा दिया, खाली अलवर, भरतपुर रखा तो कौन सा क्षेत्र हो गया? मेवात। ये हो गया आपके सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, एक प्रदेश है ध्याध्य प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है? ध्याध्य प्रदेश जो है ऐतिहासिक काल में कोटा और बूंदी क्षेत्र को कहा जाता था। ये ध्याध्य प्रदेश का ध्यान रखना, कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है, खाली कोटा बूंदी 2 जिले लेना है इसमें ध्याध्य प्रदेश में। अगला क्षेत्र है वो है सीवी। कौन सा क्षेत्र? सीवी। सीवी में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन 2 जिलों को कहा जाता था सीवी, जिसकी राजधानी थी नगरी, जिसका नाम मंजमिका और मध्यमिका पे था। तो सीवी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, राजधानी नगरी, अभी जो वर्तमान में नगरी, जिसका नाम है मंजमिका और मध्यमिका। अगला चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम है, जहाँ से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती एक सभ्यता भी है जहाँ से हम भूकंप रोधी ऐसी इमारतें थी जहाँ भूकंप का भी असर नहीं होता था। तो ये चंद्रावती किसका प्राचीन नाम है? सिरोही का प्राचीन नाम है, वर्तमान सिरोही का नाम है। अगला जो नाम है वो है, जो क्षेत्र है वो है जाबालीपुर है ना, जाबाली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में हम जालोर जिला कहते थे। तो जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर। ठीक है, और इस क्षेत्र में एक तो ये कहा जाता है यहाँ जाबाली ऋषि की भूमि है, दूसरा इस क्षेत्र में जाल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अभी जो जालोर है, तो ये हो गए जाबालीपुर यानी जालोर। अगला है क्षेत्र है वो है
मालानी। मालानी नाम यानी कि प्राचीन समय में बाड़मेर को कहा जाता था, बाड़मेर को कहते थे मालानी। ठीक है, तो हो गया मालानी। अगला है मांड। मांड यानी कि पश्चिमी राजस्थान के मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान है ना, यह मांड गायकी बहुत एक एक गायन कला है, गायन शैली है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को ही फिर मांड कहा जाने लगा है। जिसके चारों ओर का क्षेत्र है ना, जैसलमेर में जिस ये मांड गायकी के चारों ओर का क्षेत्र मांड कहा जाता है। और मांड के जो चारों ओर का क्षेत्र है ना, वो उसको वल नाम से जाना जाता है। उसका मांड के चारों ओर का क्षेत्र को कहा जाता है वल। तो दोनों बातें ध्यान रखनी, एक तो मांड ये भी जैसलमेर में ही है और वल भी जैसलमेर में है। ठीक है, और मांड एक गायन कला है। ये कोई 25 नंबर ऊपर देखते हैं भीनमाल। भीनमाल ये जालौर में स्थित है, जिस चीनी यात्री वैनसांग द्वारा अपनी पुस्तक सीयूकी में पिलो मालो लिखा गया है। ठीक है, जालौर का भी जालौर का जो भीनमाल क्षेत्र है, इसमें चीनी यात्री वैनसा गया था और उसने अपनी जब एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी, उसमें इस भीनमाल का नाम उसने क्या लिखा, पिलो मालो। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्षेत्र देखे। एक बार इसको नक्शे में वापस इसको देखो रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र पढ़े हैं। अब सारे क्षेत्र एक बार देखते हैं। देखो, गंगानगर हनुमानगढ़ को हमने योद्धा क्षेत्र कह दिया। ठीक है, बीकानेर को हमने जंगल क्षेत्र का, और जंगल क्षेत्र की जो राजधानी थी छतरपुर, जिसका वर्तमान नाम क्या है, नागौर है। इसके बाद में ये जो सीकर, झुंझुनू और चूरू है, इसको हमने शेखावाटी क्षेत्र कह दिया। अब जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सबको हम मत्स्य प्रदेश का। ठीक है, अलवर भरतपुर अगर दो ही ले तो फिर कौन सा हो गया, मेवात हो गया। ठीक है, फिर करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर ये ले जाए नीचे का क्षेत्र, तो इसको डांग और बीहड़ कहते हैं। और अगर ये हाड़ौती क्षेत्र की अगर बात की जाए, हाड़ौती का दूसरा नाम माल है। ठीक है, और ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हो गया आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर सुदूर दक्षिण में आ जाएं तो ये आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसको कहते हैं वागड़। सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो है चंद्रावती। जालौर का प्राचीन नाम है जाबलीपुर। ठीक है, और आपके जो एक और जो है गुर्जर रात्रा क्षेत्र है ना, ये ध्यान रखना, पाली में गुर्जर रात्रा क्षेत्र। ठीक है, और बाड़मेर का जो है वो आपका हो गया मालानी। ठीक है, जैसलमेर में 2 क्षेत्र हमने पढ़ लिए, मांड और वल। और सपादलक्स अजमेर में, सपादलक्स अजमेर में, ये राजस्थान के जो है प्राचीन ऐतिहासिक जो और भौगोलिक स्थानों के नाम और वर्तमान उनकी स्थिति हमने देखी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।